नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूं और आप इन सवालों को जरूर देख के जाना, वरना एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। स्क्रीन पे जो आपको आकृति दी गई है इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। अब आपके पास ऑप्शन भी है, लेकिन क्या त्रिभुज गिनना आपको आता है? अगर नहीं आता तो सीखना। इस तरीके की आकृति जब एग्जाम में आएगी तो फिर आप अटक जाएंगे अगर नहीं सीखा तो। चलिए इसको गिनते हैं। देखो, एक त्रिभुज ये हो गया ऐसे करके, एक ये हो गया ऐसे करके, और एक इन दोनों को मिला के बन जाएगा, तीन हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की कभी भी कोई आकृति हो, याद रखना उसमें तीन ट्रायंगल बनते हैं। ऐसे ही तीन इसमें बनेंगे, तीन इसमें बनेंगे और तीन इसमें बनेंगे। तीन तीन छह नौ 12। कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों? 12। यहां तक तो 12 हो गए हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताया था, इस तरीके की कोई आकृति हो इस तरीके की, तो इसको गिनो, एक दो तीन चार पांच छह, छह का दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 ट्रायंगल इसमें बनेंगे, इसके अंदर 12। यह मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा ना तो वीडियो देख लेना जरूर, प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, देख लेना। 12 हो गए इसमें, तो 12 और 12 24। अब देखो कौन कौन से ट्रायंगल और बन रहे देखना। यहां से इस पॉइंट से देखना, इस तरीके से ऐसे करके एक ट्रायंगल ये हो गया, ऐसे ही एक ट्रायंगल इधर हो गया, दो बन गए। ऐसे ही दोस्तों दो इधर बनेंगे, है ना, एक इधर की साइड में, दो इधर बनेंगे, चार, दो इधर बने, दो इधर बने, चार बन गए। चार जोड़ दो। अब सबको जोड़ो इसमें, 12 और 12 24 और 4 28। तो कितने ट्रायंगल होंगे इस आकृति में? 28 ट्रायंगल होंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब है। इस तरीके की आकृति अब आपसे एग्जाम में अगर पूछी जाएगी तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से गिन के बता दोगे कितने त्रिभुज हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है नंबर एनालॉजी का। 7 का रिलेशन 36 से है तो 15 का रिलेशन किस संख्या से होगा? आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा 7 से 36 बनाने के लिए, तो भाई 7 का गुना 5 से कर दो, एक मिनट, 7 का गुना 5 से कर दो तो 35, और उसमें एक जोड़ दो तो 36, ऐसे यहां पे कर दो। 15 का गुना 5 से कर दो तो 75, और उसमें भी एक जोड़ दो तो 76। अब ये लॉजिक हो गए पुराने, इन लॉजिकों की तरफ मत सोचिए, ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा अगर आप इन लॉजिकों से चलोगे तो। ये पुराने लॉजिक हो गए, अब इन पे क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब नए नए लॉजिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 7 से 36 बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 49, है ना। इस 49 को आपस में गुना कर दो, 4 और 9 को, 4 ने 36 आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास 15 दिया गया है, 15 का स्क्वायर कर दो जो कि होता है 225। इस 225 का आपस में गुना कर दो, जैसे यहां किया था, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो सही जवाब 20 हो जाएगा। नई लॉजिक की तरफ आइए, अब पुराने लॉजिकों को भूल जाइए, इनसे आंसर नहीं मिलता। समझ गए ना मेरी बात को? अब देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, 20 का रिलेशन 30 से है तो फिर 72 से क्या बनेगा? 20 से तो 30 बन रहा है, 72 से क्या बनेगा? 20 से 30 कैसे बना? सबसे पहले तो ये सोचेंगे आप कि 20 से 30 बना कैसे, ठीक है। चलिएगा ध्यान समझते हैं। 20 से 30 बनाने के लिए बड़ा ही अच्छा सा लॉजिक है। तो अगर आप इस 20 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 40 हो जाएगा, 1 से करोगे तो 20 ही रहेगा। आपको 1.5 से करना पड़ेगा, 1.5 से करना पड़ेगा। 1.5 से करोगे तो 30 मिलेगा, समझ गए ना। 1 से करोगे तो 20 ही मिलेगा, 2 से करोगे तो 40, 1.5 से करोगे तब 30 मिलेगा। क्लियर है ना। ऐसे ही 72 है, 72 का गुना भी आप कितने से करो? 1.5 से करो, ठीक है। 72 का गुना कितने से करेंगे आप? 1.5 से करेंगे। तो देखो 72 एकम तो 72, और 72 को आधे से करोगे तो 72 का आधा हो जाएगा 36, है ना। तो 72 प्लस 36, इसको जोड़ो, 6 और 2 8, 3 और 7 10, ये हो जाएगा 108, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 108। 2 और 6 8, 3 और 7 10, ये हो गया 108। अब 108 आपके यहां किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, जबकि तरीका तो हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है। तरीका तो हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो हो सकता है ऑप्शन को लिखने में कोई गलती हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है ऑप्शन को ही लिखने में कोई गलती यहां पे हुई है, ठीक है। 108 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ये इसका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन को गलत लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं आगे।
अगला सवाल, 9 का रिलेशन 89 से है तो फिर 8 का रिलेशन किस संख्या से होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना कि 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। ठीक है, और ये जो 81 है, इस 81 को आप आपस में समझना, इस 81 को आप आपस में गुना कर देना, 8 एकम 8, दोनों को जोड़ दो 89 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देना 64। जैसे 81 को आपस में गुना किया था ऐसे ही 64 को भी आपस में गुना कर दो, 6 चौको 24। अब दोनों को जोड़ दो, 4 और 4 8, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया गया सवाल का सही जवाब। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये लॉजिक तो मुझे पहले से पता था। अगर आपको मालूम है ना तो आप कह सकते हो, अगर नहीं पता तो भी कमेंट में बताया करें कि आपने सर अच्छा लॉजिक सिखा दिया इस तरीके से, ये हमें पहले नहीं पता था। आप इस तरह से कमेंट में बता सकते हैं। अब देखते हैं आगे अगला सवाल, 5 से 8 बन गया तो 6 से क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो यही सोच लो कि 5 से 8 बन कैसे गया। ऐसे मत सोच लेना कि 5 में 3 जोड़ दो 8 बन गया, ऐसे मत सोचना। अगर आप 6 में भी जोड़ दोगे 3 तो 9 बन जाएगा। 9 ऑप्शन में है नहीं, ये पुराने लॉजिक हो गए, इनको हटाइए साइड में, कुछ अलग देखते हैं। 5 है ना, 5 का कर दीजिए आप पावर 3, 5 की पावर 3 करोगे तो कितना आता है 125, और 125 को आपस में जोड़ दो, 1 और 2 3 और 5 8 हो गया, बन गया ना 8। ऐसे ही 6 है, 6 की पावर 3 कर दो जो कि 216 होती है। 6 की पावर 3 कितना होता है 216। अब 216 में आप क्या करोगे, इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 6 9। ठीक है, अब 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 9 तो ऑप्शन में है नहीं। जब 9 ऑप्शन में नहीं है तो शायद ही हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, या तो ऑप्शन को ही लिखने में गलती है या फिर हमने सवाल सही नहीं किया। समझ रहे हो ना मेरी बात को, या तो हमने सवाल सही नहीं किया है या ऑप्शन को लिखने में गलती हुई है। यहाँ पे आपका हमने जब 5 का क्यूब किया और इनको आपस में जोड़ा तो 8 मिल गया। ठीक है, लेकिन जब हमने 6 का क्यूब किया तो 6 का क्यूब कितना होता है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, हाथ से लगे 3, 6 तिया 18 और 3 21, 216 होता है, बिल्कुल सही लिखा है हमने। और 6 7 और 2 9, 9 है बिल्कुल सही जवाब इसका दोस्तों। तो ये ऑप्शन को लिखने में गलती कर रहे हैं बच्चे, जो हम इनसे वीडियो लिखवाते हैं ना ये, तो ये ऑप्शन को लिखने में गलती कर रहे हैं। चलिए मैं इनसे कह दूंगा गलती ना करें। अब देखेंगे आगे अगला सवाल है, √5 प्लस √3, √6 प्लस √2, √7 प्लस √1, इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए उसमें सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है कि भाई इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी है। देखो 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 6 और 2 को 8, 7 और 1 को जोड़ेंगे 8, ऐसे तो सभी बराबर हैं। ठीक है, बड़ी और छोटी का पता करने का तरीका है कि इनका आप मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, इस तरीके से पता लगता है बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 15 निकल के आई है, मतलब 5 और ये 3, √5 √3 ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर सबसे छोटी पूछी जाएगी तो ये वाली हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को भी आप आसानी से कर लेंगे। अब सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट से लाइक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।